गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंटरनेशनल लॉ। ये आपका LLB सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के द्वारा इसे सेकेंड ईयर में प्रिस्क्राइब किया गया है। हम इंटरनेशनल लॉ स्टार्ट करने से पहले हम यह देखेंगे कि हमें इसमें कौन कौन से टॉपिक्स देखने हैं, और उसके लिए हम मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित किया गया इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। इस पेपर का फुल नाम जो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो ये पेपर है ये 7 यूनिट या 7 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट जो है वो है डेफिनेशन, नेचर एंड बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति, उसका आधार व उसकी परिभाषा के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद है वीकनेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि में क्या कमजोरी है, क्या वीकनेस है, वो हमको देखना है। कॉडिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास और संहिताकरण को हमें देखना है, टॉपिक है। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि व राज्य विधि में क्या संबंध है, आगे हम ये देखेंगे। फिर है सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्या विषय हैं वो हम देखेंगे। उसके अलावा फर्स्ट यूनिट में आपको राष्ट्रीयता, नेशनलिटी, प्रत्यर्पण, एक्स्ट्राडिक्शन एंड असलायम, आश्रय हम देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं हमारे फर्स्ट यूनिट को कवर करेंगे। फिर सेकेंड यूनिट जो है रिकॉग्नाइजेशन, मान्यता हमको डिटेल में देखना है। स्टेट सक्सेशन, राज्य उत्तराधिकार हमको डिटेल में देखना है। और इंटरवेंशन या हस्तक्षेप हमको डिटेल में देखना है। थर्ड यूनिट जो है वो है डिप्लोमेटिक एजेंट, राजनीतिक अभिकर्ता और ट्रीटीज, संधियों के बारे में डिटेल में हमको पढ़ना है। फिर फोर्थ यूनिट जो है आपका वो है वार, युद्ध। उसके अलावा आपको इसमें देखना है एनिमी कैरेक्टर, शत्रु चरित्र, युद्ध अपराध। उसके अलावा आपको देखना है वार क्राइम, युद्ध अपराध आपको देखना है। उसके बाद आपको देखना है प्राइस कोर्ट या प्राइस न्यायालय क्या होता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो आपकी फिफ्थ यूनिट है ये है लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी, तटस्थता से संबंधित। फिर है आपका सेकंड जो टॉपिक है वो है आपका इसमें संकटाधिकार, राइट टू एग्री, कॉन्ट्रोबॉन्ड, निषिद्ध माल। फिर है ब्लॉकेज, नाकाबंदी, अनन्यूट्रल सर्विसेज, अतटस्थ सेवाएं और राइट टू विजिट एंड सर्च। ये टॉपिक्स जो हैं आपको फिफ्थ यूनिट में देखने हैं। इसके बाद सिक्स यूनिट जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित। इसमें संयुक्त राष्ट्र हम देखेंगे, इसकी हिस्ट्री हम देखेंगे और उससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशंस है वो हम देखेंगे। उसके बाद इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग हैं ये भी हम देखेंगे। और इसमें स्पेशल जो हमको डिटेल में देखना है वो हम देखेंगे महासभा, जनरल असेंबली। फिर है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद हम देखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद लास्ट यूनिट जो है वो है ह्यूमन राइट्स से रिगार्डिंग। ह्यूमन राइट्स को हमको डिटेल में देखना है। इसमें मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जो है वो हमको देखना है। उसके अलावा वुमेंस, चिल्ड्रंस के प्रोटेक्शन के लिए ह्यूमन राइट्स में क्या प्रोविजंस किए गए हैं वो देखना है। उसके अलावा हमको कन्वेंशंस जो है इकोनॉमिक, आर्थिक, सोशल और कल्चरल राइट्स जो है 1966 वो हमको देखना है। तो ये सब हमको डिटेल में कोर्स में देखना है। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि यूनिट 7 जो है इनमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके ए पार्ट में, वो आप लोगों के लिए कंपलसरी होते हैं सारे करने के लिए। और सेकंड पार्ट जो होता है वो आपका ऑप्शनल होता है। उसमें 7 यूनिट में से क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आपके पास चॉइस होती है। उसमें से आप चाहें तो कुछ क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। थैंक्स। अब हम एक एक यूनिट के हिसाब से नेक्स्ट जो वीडियो डालेंगे वह सिलेबस के हिसाब से ही डालेंगे और आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, वो आपको समय समय पर कंप्लीट करना है। धन्यवाद।